कहानी की शुरुआत होती है साल 2058 में। साइंटिस्ट को पता लगता है कि सूरज का आकार अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा है और वो धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा पड़ने लगता है। और अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में वो पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। इस मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स एक साथ आ जाते हैं और यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बनाते हैं। वे सब मिलकर द वंडरिंग अर्थ नाम के एक मिशन की घोषणा करते हैं। उनका प्लान ये था कि 10,000 अर्थ इंजन बूस्टर्स को धरती के एक तरफ लगा दिया जाएगा और इक्वेटर पर सबसे बड़े बूस्टर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से पूरी पृथ्वी को ही इस सोलर सिस्टम से बाहर निकालकर करीब 4 लाइट ईयर दूर एक नए सोलर सिस्टम में ले जाया जाएगा। अब इसके बाद हम लियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट होता है। वो समुद्र के किनारे अपने पिता हान और अपने बेटे लियूची के साथ बैठा होता है। लियो अपने बेटे को एक टेलीस्कोप के जरिए जुपिटर दिखा रहा होता है और वो बताता है कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से बना है और आने वाले कुछ ही सालों में तुम जुपिटर को बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकोगे। साथ ही वो हान को एक की देता है जिसकी मदद से जब लियो अंतरिक्ष में जाएगा तब उन्हें अंडरग्राउंड सिटी में जगह मिल सकेगी। असल में जब पृथ्वी को अपनी जगह से दूर ले जाया जाएगा तो इस वजह से यहाँ तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जिस कारण कोई भी जीव पृथ्वी की सतह पर नहीं रह पाएगा। इससे बचने के लिए सभी बूस्टर्स के नीचे अंडरग्राउंड सिटीज बनाई गई हैं। अब सारे बूस्टर्स लगने के बाद उनकी मदद से अर्थ की रोटेशन को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी सुनामी आती है और आधी दुनिया पानी में डूब जाती है और इस कारण करोड़ों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बचे हुए लोगों को अंडरग्राउंड सिटीज में भेज दिया जाता है। हान भी लियूची को लेकर वहां रहने चले जाते हैं और लियो एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन में चला जाता है। वहाँ वो 5 सालों के लिए हाइपर स्लीप में चला जाता है। असल में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन की एनर्जी को बचाने के लिए कुछ साल तक सुला दिया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सके। अब कहानी 17 साल आगे बढ़ जाती है, जहां टीवी पर उन एस्ट्रोनॉट्स की न्यूज़ आ रही होती है जो कुछ ही दिनों में स्पेस स्टेशन से अपनी ड्यूटी को पूरा करके पृथ्वी पर वापस लौटने वाले होते हैं। लियो भी उन्हीं में शामिल होता है। ये खबर सुनकर लियो का बेटा लियूची, जो कि अब बड़ा हो चुका है, वो टीवी बंद कर देता है क्योंकि वो अपने पिता से उसे इतने साल तक छोड़कर जाने के लिए नाराज होता है। उसके बाद लियूची अपने ग्रैंडफादर के लिए एक लेटर लिखता है और अपने घर से निकल जाता है। अब इसके बाद हम लियूची की बहन दुआंदो को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में पढ़ रही होती है। दरअसल जब धरती पर बाढ़ आई थी उस समय हान ने दुआंदो नाम की एक अकेली लड़की को बचाया था और तब से ही वो उनके साथ ही हान की पोती बनकर रह रही होती है। अब दुआंदो अपनी टीचर से बात कर रही होती है, तभी लियूची पूरी स्कूल की लाइट को काट देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर दुआंदो को वहां से लेकर भाग जाता है, क्योंकि आज उन्होंने सतह पर जाकर वहां की बर्फीली दुनिया को देखने का प्लान बनाया था। लेकिन इसके लिए उन्हें स्पेशल सूट की जरूरत होती है, जिसे लेने के लिए वे लियूची के दोस्त के पास जाते हैं और लियूची कुछ सामान के बदले उससे सूट उधार पर ले लेता है। लेकिन कुछ बातचीत के कारण वे लोग वहां पर फंस जाते हैं। तब लियूची अपने गैजेट का इस्तेमाल करके खुद को बचाता है। फिर दुआंदो को लेकर वो सतह पर आता है जहां काफी ज्यादा ठंड थी और हर जगह बर्फ जमी हुई थी। उन्हें यहाँ पर एक अर्थ इंजन भी दिखाई देता है। फिर लियूची अपने ग्रैंडफादर के ट्रक को ढूंढकर दुआंदो के साथ उसमें बैठ जाता है और हान का ड्राइविंग कार्ड इस्तेमाल करके ट्रक को ऑन करता है। और क्योंकि लियूची काफी इंटेलिजेंट था तो वो उस ट्रक को भी चला लेता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जिसका आज इस स्पेस स्टेशन में आखिरी दिन होता है। उसका दोस्त इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उसे वोडका देता है, मगर लियो कहता है कि मुझे इसे कल देना, तब तक तुम इसे संभाल कर रखो। फिर लियो अपना काम करने लग जाता है। इस समय तक पृथ्वी जुपिटर के करीब पहुंच चुकी थी। प्लान के मुताबिक वे पृथ्वी को सोलर सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल लेंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इस कारण अब पृथ्वी जुपिटर की ओर खींची जा रही है। उधर धरती पर लियूची और दुआंदो जब ट्रक में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, जहां इन्हें टिम नाम का एक और लड़का मिलता है। कुछ समय जेल में बिताने के बाद हान वहां आ जाता है और लियूची और दुआंदो को छुड़ाने के लिए पुलिस वाले को रिश्वत देने लगता है, जिस कारण पुलिस उसे भी पकड़कर जेल में डाल देती है। इस बात पर हान लियूची पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर तभी वहां एक भूकंप आ जाता है और जमीन भी फटने लगती है। बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर जाती
जाती है और ये सब अर्थ के जुपिटर के करीब जाने की वजह से हो रहा था। भूकंप की वजह से उनके जेल का दरवाजा भी टूट जाता है और वे सभी वहां से निकल जाते हैं। पर लियूची वापस आकर टिम को भी छुड़ा देता है और बाहर आकर वे सभी हान के ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पर तभी पृथ्वी के सारे बूस्टर्स एक साथ खराब होने लगते हैं। कुछ ही पलों में करीब 3000 बूस्टर्स बंद हो जाते हैं। उधर स्पेस स्टेशन में लियो को अपने फैमिली की चिंता होने लगती है। तभी एक एआई जिसका नाम मॉस होता है वो अनाउंसमेंट करती है कि धरती के बचने के चांसेस बहुत कम है। इस कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए स्पेस स्टेशन को वो पावर सेविंग मोड पर डाल रहा है और इस कारण वो एआई सभी रेंजर्स को वापस अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में जाने के लिए कहता है। लियो अपनी फैमिली से बात करके जानना चाहता था कि वो ठीक है या फिर नहीं, इसलिए वो हान को कॉल करता है। हान कहता है कि लियूची और दुआनदो मेरे ही साथ हैं और हम सब सेफ जगह की तरफ जा रहे हैं और ये कहकर कॉल काट देते हैं। अब रास्ते में इन्हें बहुत सारे ट्रक्स एक साथ दिखते हैं जो कि अर्थ इंजन बूस्टर्स को ठीक करने जा रहे होते हैं, मगर हान अपने ट्रक को दूसरी तरफ तेजी से भगाते हैं ताकि वे अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच सके। लेकिन रास्ते में कुछ जापानी सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं और अपने साथ एक बूस्टर को ठीक करने के लिए ले जाने लगते हैं क्योंकि उनके ट्रक में भी एक कोर था। दरअसल कोर एक तरह की मशीन होती है जो बूस्टर्स को ऑन करने में मदद करती है। अब ना चाहते हुए भी हान को उनके साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जब लियो हाइपर स्लीप में जाने वाला होता है तभी वो मॉस एआई को एक बार फिर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वे सब जापानी सोल्जर्स के साथ किसी मिशन पर जा रहे हैं। लियो जल्दी से उन सोल्जर्स के लीडर वोंग से संपर्क करता है और कहता है कि ऐसे हालात में सबसे पहले सिविलियंस को सेफ जगह पर ले जाना होता है, पर वोंग इसके लिए मना कर देता है। और अब इनकी बहस चली रही होती है कि तभी लियूची कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो कॉल काट देता है। लियो को ये सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो अभी भी मॉस के बार बार कहने के बावजूद हाइपर स्लीप में नहीं जा रहा होता है। अब हान का ट्रक शिबुया शहर के पास पहुंचता है जो पूरी तरह से बर्फ में जम चुका है। वे धीरे धीरे उसमें चलने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है जिस कारण उन पर ऊपर से बर्फ गिरने लगती है और आगे का रास्ता बंद हो जाने की वजह से वे लोग वहां पर फंस जाते हैं। लियूची जल्दी से अपने गैजेट से एक बबल बनाता है ताकि उसमें बैठकर वे बच सके। ये सब देखकर स्पेस स्टेशन में बैठा लियो मॉस को कहता है कि वो उसे बाहर आने दे, मगर मॉस बेहोश करने वाली गैस रिलीज कर देता है ताकि सभी रेंजर्स डीप स्लीप में जा सके। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर सभी सोल्जर्स मिलकर कोर को ट्रक से बाहर निकालते हैं और एक बिल्डिंग के जरिए उसे ऊपर ले जाने का तय करते हैं। फिर वे लिफ्ट के रास्ते रस्सी की मदद से सभी फंसे लोगों को ऊपर खींचते हैं। लियूची और दुआनदो तो ऊपर आ जाते हैं, पर हान ऊपर नहीं पहुंच पाते और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। सभी सोल्जर्स मिलकर लियूची और दुआनदो को उस बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं, लेकिन लियूची कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, हम यहाँ से अपने घर जाएंगे। वोंग उसकी बात मान लेता है और उन्हें वहीं पर छोड़कर कोर के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लियो जैसे तैसे स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलता है। वो देखता है कि मॉस पूरे स्पेस स्टेशन को अर्थ से दूर ले जा रहा होता है। लियो उसे रोकने की कोशिश में लग जाता है, पर मॉस उसके दोस्त को भी उठा देता है ताकि वो लियो को रोक सके। पर लियो उसे सारी बात समझाकर उसकी मदद मांगता है। क्योंकि उसके दोस्त की फैमिली भी अर्थ पर ही होती है, इसलिए वो लियो की मदद करने लगता है। वे स्पेस सूट पहनकर कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि अर्थ जुपिटर के इतना करीब आ गया है कि जुपिटर अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। उधर लियूची टीम और अपनी बहन के साथ वहां से निकल रहा होता है। तभी उसे एक क्रैश हुए प्लेन के नीचे दबा एक ट्रक दिखता है। वे उसमें से जरूरत का सामान लेने लगते हैं, पर तभी उन्हें ट्रक में ली नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है। वो बताता है कि हमारे पास कोर है जिसे हम सबसे बड़े बूस्टर के पास ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा ड्राइवर मर चुका है। लियूची कुछ देर सोचता है और फैसला करता है कि वो उस सबसे बड़े बूस्टर को स्टार्ट करके पृथ्वी को बचाने में उसकी मदद करेगा और वो उस ट्रक को ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। वहीं वोंग अपनी टीम के साथ हैंजो शहर के बूस्टर के पास आ जाता है, पर वो देखता है कि यह बूस्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अगला बूस्टर बहुत दूर है। वोंग वहां जाने का तय करता है, पर तभी उसका एक साथी ठंड के कारण मारा जाता है। ये सब देखकर उनकी एक साथी कोर पर गोलियां मारकर उसे खराब कर देती है।
वो कहती हैं कि अब इस कोर की वजह से कोई नहीं मरेगा। वोंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी लियू ची अपने ट्रक के साथ वहां पर आ जाता है और वोंग को सारी बात बताता है कि उसके ट्रक में एक कोर है जिससे सबसे बड़े बूस्टर को स्टार्ट किया जा सकता है। फिर वे सभी एक साथ मिलकर उस बूस्टर की तरफ निकल जाते हैं। उधर स्पेस स्टेशन पर लियू और उसका दोस्त केबिन से निकलकर अंतरिक्ष में तैरते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं, पर क्योंकि यह नियमों के खिलाफ था तो मॉस उन्हें रोकने की कोशिश करता है और मॉस लियू पर हमला कर देता है। इसी दौरान लियू का दोस्त लियू को हमले से बचाते हुए मारा जाता है, मगर लियू कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो स्पेस स्टेशन को वापस अर्थ की ओर ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी मॉस वहां आकर उससे कहता है कि अर्थ के बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इस स्पेस स्टेशन में मौजूद लोगों को बचाया जा सकता है जिससे इंसानियत का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए मैं तुम्हें इस स्पेस स्टेशन को कहीं पर भी नहीं ले जाने दूंगा। दूसरी तरफ लियू ची और वोंग अपनी टीम के साथ उस अर्थ इंजन तक पहुंच जाते हैं और उसे स्टार्ट करने लगते हैं। साथ ही वे देखते हैं कि दूसरी सभी टीम्स ने मिलकर बाकी के बूस्टर्स को ऑन कर दिया है और कोर को बूस्टर में लगाने के बाद वो भी ऑन हो जाता है। फिर वे लोग वहां पर खड़े होकर जुपिटर को देखने लगते हैं, जिसे देखकर लियू ची को अपने पिता की बात याद आती है कि एक दिन तुम इसे बिना टेलीस्कोप के भी देख सकोगे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्थ जुपिटर के इतना करीब आ चुकी थी कि सभी बूस्टर्स को ऑन करके भी कोई फायदा नहीं था। अर्थ अभी भी जुपिटर की ओर ही जा रही होती है। उधर मॉस लियू से कहता है कि अर्थ अब नहीं बच सकती और अगले कुछ दिनों में वो जुपिटर से टकरा जाएगी। ये जानकारी मॉस पूरी दुनिया में लगे स्पीकर्स के जरिए सभी लोगों को बता देता है कि आने वाले 36 घंटों में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये सुनकर पृथ्वी पर हर जगह भगदड़ मच जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लियू ची की टीम को भी लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मगर तभी लियू ची को अपने डैड की एक बात याद आती है कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से बना है। वो साइंटिस्ट ली को बताता है कि जुपिटर में हाइड्रोजन पहले से है और उसने अर्थ से भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खींच ली है। तो अगर हम किसी तरह जुपिटर में ब्लास्ट कर सके तो पूरी जुपिटर में इतना तेज ब्लास्ट होगा कि उसकी शॉक वेव से धरती को बहुत तेज बूस्ट मिलेगा और वह जुपिटर से दूर चली जाएगी। दरअसल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने पर ब्लास्ट होता है। सभी लोग इस प्लान के लिए मान जाते हैं और ट्रक में बैठकर अर्थ के सबसे बड़े बूस्टर की ओर जाने लगते हैं। साइंटिस्ट ली रास्ते में उन्हें अपना पूरा प्लान बताता है कि हम अर्थ के सभी बूस्टर्स को बंद करेंगे और सारी एनर्जी एक ही बूस्टर में लगा देंगे, तो उसकी बीम इतनी ऊंची होगी कि वो जुपिटर तक पहुंच जाएगी, जिस कारण वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। वो इस मिशन के लिए 3 टीम बनाता है। पहली टीम में लियू ची और टीम होंगे जो कोर को अर्थ इंजन में लगाएंगे। दूसरी टीम में वो खुद और उसके साथ और भी कुछ साइंटिस्ट होंगे जो सारी एनर्जी को एक ही बूस्टर में लाएंगे। और तीसरी टीम में वोंग और उसके सोल्जर्स होंगे जो बूस्टर के लीवर को सही करेंगे जो कि अटक चुका है। फिर वहां पहुंचकर वे सभी अपने काम में लग जाते हैं। वोंग और ली की टीम कंट्रोल रूम में जाती है और लियू ची मेन बूस्टर की तरफ जाने लगता है। साइंटिस्ट ली अपने काम पर लग जाता है और सारी एनर्जी एक ही बूस्टर में डालने लगता है। उधर वोंग की टीम लीवर के पास पहुंच जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, मगर फिर भी वे उसे धक्का देकर सही करने की कोशिश में लग जाते हैं। अब जब साइंटिस्ट ली एनर्जी को 99% ट्रांसफर कर देता है, तब सिस्टम के हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से वो रुक जाता है। उसका एक दोस्त हार्डवेयर रूम में जाकर प्रॉब्लम सही करने लगता है। उधर ली कोर को बूस्टर में लगा देता है, पर वो भी सही से नहीं लगता और अटक जाता है, जिसे सही करने के लिए लियू ची ट्रक से बाहर आकर खुद जाता है। तभी वहाँ एक भूकंप आ जाता है, जिस कारण कंट्रोल रूम में गए सभी लोग घायल हो जाते हैं। दुआनदो अपने ग्रैंडफादर के दिए एक चिप की मदद से लियू को कांटेक्ट करती है और उसे अपना सारा प्लान बताती है। लियू इस प्लान को अपने सीनियर्स को बताता है, लेकिन वे उससे कहते हैं कि ये प्लान पहले ही सोच लिया गया था और इसके सक्सेस के चांसेस 0 हैं। पर उसकी मदद करने के लिए वे आखिरी बार दुआनदो की बात पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। वो अपना प्लान बताकर सभी लोगों से एक आखिरी बार मदद मांगती हैं ताकि अर्थ को बचाया जा सके। उसकी बात सुनकर सभी सोल्जर्स उसकी मदद के लिए आने लगते हैं। इसी दौरान लियू ची भी कोर को बूस्टर में लगा देता है, मगर वो भी उसके साथ नीचे दबने ही वाला होता है कि तभी टीम उसे पीछे से आकर खींच लेता है। साइंटिस्ट ली हार्डवेयर के ठीक होते ही सारी एनर्जी एक ही बूस्टर में ट्रांसफर कर देता है और तभी कई सारे सोल्जर्स वहां आकर उस लीवर को धक्का देने में वोंग की मदद करते हैं और
सभी साथ मिलकर बूस्टर ऑन करते हैं, लेकिन उसकी बीम जुपिटर से अभी भी 5000 किलोमीटर दूर रह जाती है। अब उसके बाद स्पेस स्टेशन में बैठा लियो एक प्लान सोचता है और वो उसके दोस्त की दी हुई वोडका मॉस एआई पर फेंक देता है, जिस कारण वहां पर आग लग जाती है और मॉस का सिस्टम खराब हो जाता है। अब पूरे स्पेस स्टेशन का कंट्रोल लियो के हाथ में आ चुका था। फिर वो पूरे स्पेस स्टेशन को लेकर जुपिटर की ओर जाता है, क्योंकि उस स्पेस स्टेशन में इतना फ्यूल था कि उसके ब्लास्ट की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। लियो अपनी फैमिली से आखिरी बार बात करके पूरे स्टेशन को ब्लास्ट कर देता है और इस कारण जुपिटर तक फ्लेम पहुंचने से उसमें भी ब्लास्ट होता है और अगले 3 मिनट में शॉकवेव उस धरती तक पहुंच जाएगी। इसलिए सभी लोग सेफ जगह जाने लगते हैं, पर लियूची अपनी टीम के साथ बूस्टर के नीचे ही छुप जाता है। जब शॉकवेव अर्थ को हिट करती है तो वो बहुत तबाही मचाती है। इसी तबाही में कैप्टन वोंग भी मारे जाते हैं और लियूची और दुआनदो भी जैसे तैसे बचते हैं, मगर उनका प्लान काम कर जाता है और पृथ्वी जुपिटर से दूर जाने लगती है। तभी सारे बूस्टर्स भी ऑन हो जाते हैं और अब अर्थ अपने तय रास्ते पर वापस निकल जाती है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। इस समय तक धरती के लोग सभी टूटे हुए बूस्टर्स को ठीक कर लेते हैं और अर्थ सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाती है। लियूची और दुआनदो मिलकर हान का ट्रक चलाने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, YouTube का नया फीचर हाइप भी ज़रूर करें। इससे मेरी वीडियो और भी ज़्यादा लोगों को आगे रिकमेंड होगी। अगर आप और मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपके सामने आई वीडियोज़ पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।